आस्था की डुबकी हर सनातन धर्म वालों को और देश में रहने वाले सभी लोगों को लगाना चाहिए। अगर अखिलेश जी ने आस्था के सवाल पर संगम में स्नान किया तो बहुत अच्छा कार्य किया। अखिलेश जी ने जो देखा वो सही कहा, मैंने पहले कह दिया। केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार है, अगर व्यवस्था देने में बजट की कमी आ रही है तो भारत सरकार से ले लें। देखिए वहाँ पे विपक्ष ढोंग कर रहा है, आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहा है, और इन ढोंगियों को मैं क्या बताऊं, जहाँ करोड़ों सनातनी आ रहा है, थोड़ा सनातनी को थोड़ा कष्ट झेलना ही पड़ेगा। जो विपक्ष का आरोप लगाने का होता है उसमें सहयोग करिए विपक्ष में होता है। पंगु सरकार का एक काम होता है, कहीं आग लग जाएगा, कहीं ब्लास्ट हो जाएगा। इन सरकार में अक्सर ऐसा होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय उपचुनाव को लेकर के प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। इस बीच कल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रयाग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनकी तरफ से कई ऐसे बयान भी दिए गए जिसको लेकर के बीजेपी काफी आक्रोशित है और लगातार उनको घेरने का काम कर रही है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, कल अखिलेश यादव जी ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले जब भी महाकुंभ में आए शालीनता से यहाँ पर स्नान करें, ना कि इसे वाटर पार्क बना दे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर स्नान करने लोग आते, दान पुण्य करने आते, दिखावा करने नहीं। सीएम योगी जो है वो नौटंकी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। आस्था की डुबकी हर सनातन धर्म वालों को और देश में रहने वाले सभी लोगों को लगाना चाहिए। अगर अखिलेश जी ने आस्था के सवाल पर संगम में स्नान किया तो बहुत अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, और उन्होंने अपने नजरों से वहां की व्यवस्था और दुर्व्यवस्था को देखा होगा तब उन्होंने कुछ कहा है, वैसे थोड़ा कह देते हवा में। उनका ये कहना है कि जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है 10,000 करोड़ रुपए उस पर उन्होंने लगा दिए हैं, और अभी भी अगर उनको लगता है कि फंड कम है तो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, वहां से ले ले। और इतना पैसा लगाने के बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही। वो 10-20 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है। हाँ, ये बात है। अखिलेश जी ने जो देखा वो सही कहा, मैंने पहले कह दिया। केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार है, अगर व्यवस्था देने में बजट की कमी आ रही है तो भारत सरकार से ले लें, उसमें क्या बड़ी बात है। उन्हीं की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं को बहुत सम्मानित ढंग से स्नान करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा महाकुंभ है, बहुत बड़ा आस्था का सवाल है। इससे खिलवाड़ करने वाला है को जनता बख्शेगी नहीं। इसलिए अखिलेश जी ने जो कहा वो सही कहा है। श्रद्धालुओं का सम्मान होना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। सर, ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जो कुछ भी कहा है बहुत सही कहा है, सरकार पूरी सुविधाएं उनको दे नहीं पा रही है, और बीजेपी जो वहां जाती है तो दिखावा करती है, ऐसा अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए वहाँ पे विपक्ष ढोंग कर रहा है, आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहा है, और इन ढोंगियों को मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है उन्होंने आशीर्वाद तो इन लोगों को दे ही दिया है सत्ता से बेदखल करने में, और पूरे देश और प्रदेश से ये लोग बेदखल हो जाएंगे रास्ता के बारे में कुछ अपशब्द बोले तो। रही बात देखिए कमियां, जिससे घर में 10 लोग के आ जाने से व्यवस्था अंग भंग हो जाती है। जहां करोड़ों सनातनी आ रहा है, थोड़ा सनातनी को थोड़ा कष्ट झेलना ही पड़ेगा। और रास्ता में विपक्ष को व्यवस्था चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मगर सरकार महाकुंभ में जितनी सारी व्यवस्थाएं दी हैं, जितनी सारे व्यवस्थाएं दी हैं, जनता के लिए खाना, जनता के लिए पानी, जनता के लिए रहना, देवतुल जनता के लिए रहने की ठहरने की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने मुहैया कराई है। फिर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आशीर्वाद तो दे चुके हैं जनता नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को, मगर इन ढोंगियों को जो सनातन पे ढोंग रच रहे हैं, इन ढोंगियों को सत्ता से बेदखल करने का काम उत्तर प्रदेश और देश की जनता करेगी। अखिलेश यादव जी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करते हुए ऐसा कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री योगी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने शालीनता की तरह से स्नान नहीं किया, ना ही मां गंगा का सम्मान किया, केवल दिखावा किया, और भगवा रंग धारण कर लेने से सम्मान नहीं जाग जाता है। देखिए अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, एक पढ़े लिखे हैं और पूरे
बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ढोंग जो होता है वो ढोंगी के हिसाब से ही देखता है। मगर हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पहले पूजा किया, पूजा के बाद स्नान किया, स्नान के बाद गंगा आरती किया। इनको ये नहीं पता है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो जाहिल जैसे बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया और आने वाले भी दिन वो सत्ता में कभी आ नहीं पाएंगे। और इन ढोंगियों का उपचार उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता और भारत की जनता तय करेगी। और इन लोग ढोंगियों की वजह से लोग सत्ता से अपने आप बेदखल हो जाएंगे और अपने आप बाहर हो जाएंगे। और माँ गंगा जमुना सरस्वती योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे चुकी है। महाराष्ट्र जीते, राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, दिल्ली जीतने जा रहे हैं, बिहार भी जीतेंगे, मिल्कीपुर भी जीतने वाले हैं। इन ढोंगियों को, इंडी गठबंधन और पीडीए ढोंगियों को जनता और भगवान बाहर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। प्रयागराज संगम, जहां पर लोग आस्था के लिए गए हैं, पूजा पाठ के लिए गए हैं, 144 साल बाद ये महासंयोग हुआ है और लोग वहां पर जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। वहां से अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि वीआईपी के लिए कोई प्रमुख सुविधा नहीं है। लोग अगर वीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वीआईपी आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने सत्य बोला है और सत्य जो है वो कड़वा होता है, मिर्चा जैसा होता है। उन्होंने ये सत्य बोला है, वहां पे वीवीआईपी की व्यवस्था छोड़िए, वहां पे जो आम जनता जा रही है स्नान करने, उसके ऊपर टेंट तक नहीं लगा है। महिलाओं को कपड़ा बदलने का स्थान नहीं बना हुआ है, रेत में सो रही है महिलाएं, ऊपर टेंट नहीं लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है महाकुंभ के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी जैसे राम जन्मभूमि में घोटाला किया है, वैसे महाकुंभ में घोटाला किया। 10,000 करोड़ रुपया गमन कर गई है भारतीय कंपनी पार्टी। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसमें कोई भी सनातनी जाएगा, अगर वो सत्य बोलने की क्षमता रखेगा तो वो बोलेगा। सरकार सुने या ना सुने, क्योंकि सत्ता में है और अहंकारी सत्ता जो है उसको जनता का सुनना ही पड़ता है। आज नहीं सुनेगी, जब चुनाव आएगा तब जनता जो है इनको सुनाएगी और इनको सुनना पड़ेगा। इनको सत्ता से बेदखल करेगी भारतीय जनता पार्टी को, कि हर चीज में घोटाला नहीं चलता है। अच्छा, वो अखिलेश यादव जी का कहना है कि पहले भी महाकुंभ आयोजित होते थे, 8 में हो जाता था, 13 में हो जाता था, लेकिन इस बार 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, फिर भी कमी दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जान रहे हैं ना कि अब सत्ता में आना नहीं है, जितना पाओ उतना लूट करके रख लो। तभी तो 10,000 करोड़ दिया गया, एक टेंट तक का नहीं लगा हुआ है कुंभ मेले में। तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को कपड़ा बदलने का नहीं, बाथरूम जाने की जगह नहीं है। इससे पहले तो आजम खां को बनाया गया था सपा सरकार में, तब भी जगह जगह टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। हम भी गए थे कुंभ मनाने, तभी तो बंदा अभी था। क्या हालत हो गया बताइए। आजम खां जी जो है मेला प्रभारी बनाए गए थे और कुंभ का वो जो है टूट गया था, जो बंदर जो बनवाए थे, और वह उस समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं जो इसके पहले समाजवादी आजम खां को मेला प्रभारी बना करके वहाँ बंदर टूट गया था। कितने लोग इस बार मर गए थे, जो है हाथ पैर टूट गए थे जो है। अच्छा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो कुंभ की बात विपक्ष लोग कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा महापर्व कुंभ लगा है जो है, उस आजम खां की बात करेंगे, ये जो है उस समाजवादी की बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप आजम खान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने आयोजन किया था तब तो वहाँ पे बंदा ही टूट गया था, बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को। नहीं, ये सरकार चाहे जितना बड़ा घोटाला कर ले, बोलने का मतलब बोलने का भी अधिकार नहीं। आग लग गया, जल गए लोग, और बोलने का भी अधिकार नहीं। आप अपने आग गैस सिलेंडर जलाओगे, साफ होकर के वो जलेगा तो उसमें सरकार की कौन सी गलती आएगी? सरकार उसमें क्या करेगी? सरकार गई वहाँ पर, दमकल की व्यवस्था हुई, कोई और व्यवस्था नहीं, कोई मरा जिया नहीं, जो है इलाज सबका हुआ, जांच पड़ताल हुई। जो है जो विपक्ष का आरोप लगाने का होता है उसमें सहयोग करिए विपक्ष में होता है। पंगु सरकार का एक काम होता है, कहीं आग लग जाएगा, कहीं ब्लास्ट हो जाएगा। इन सरकार में अक्सर ऐसा होता है। शिवरात्रि तक सही सलामत अगर चल जाए तो भगवान को मैं मनाऊंगा कि सही सलामत हो जाए। एक बार नहीं, 1000 बार अखिलेश यादव महाकुंभ में जा, लेकिन तब भी ये सत्ता में आने वाले नहीं है।
क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने ऐसा एक विपक्ष वालों ने एक अपने चश्मा लगा रखा है। अगर शायद है इतना बड़ा इन लोगों को मोतियाबिंद हो चुका है। ये कह रहे हैं 2013 में 200 रुपया लेबर थी। 200 रुपया के लेबर हम काम कराते थे, 400 रुपया में वो कराते थे। आज 500 रुपया लेबर ले रही है। आज 500 रुपया लेबर को देना पड़ता, 800 रुपया मिस्त्री को देना पड़ता। और इतनी बढ़िया, इतनी सुपर व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ में हुई है, वो न इन लोगों ने कर पाया है न कर पाएंगे। और ये मारे डर के कल जो अखिलेश यादव वहां गए हैं, सिर्फ एक मिल्कीपुर के चुनाव में और सनातन और हिंदुओं के वोट के लिए, मारे डर के लिए वहां पे स्नान करने गए हैं। और उनको कोई लेना देना नहीं है कुंभ से, उनको कुंभ की व्यवस्था से कोई अभी भी इसके पहले लोग कह रहे थे वीवीआईपी व्यवस्था क्यों कर रखी है, वीवीआईपीओ को अलग से व्यवस्था क्यों, उसमें सब लोग स्नान करना चाहिए। अब कह रहे हैं वीवीआईपी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में इनको सिर्फ कमी ही नजर आती है। इसी कमी की वजह से, क्योंकि इनको अपने अंदर जब एक अंगुली किसी की तरफ इशारा करते हैं तो 4 अंगुली इनकी तरफ इशारा करती है। इसीलिए इनको इस प्रदेश की जनता ने बेदखल किया है और बेदखल करती रहेगी। और इनकी अब राजनीति चलने वाली नहीं है। चाहे कुंभ में बैठ करके 11 डुबकी लगाए, कहीं हम 11 डुबकी लगाए। अरे 11 डुबकी का तुम 111 डुबकी लगाओ जब तुमने जनता के साथ धोखा जो किया है, जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जो देश के साथ, प्रदेश के साथ विश्वासघात किया है, उसका जवाब ये प्रदेश की जनता दे रही है और देती रहेगी। तो अब ये मिल्कीपुर में भी देगी, 2027 में भी देगी। और इन लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इन्होंने हमेशा हिंदू और सनातन धर्म को दुष्प्रचार और बदनाम करने का काम किया है। आज तक नहीं ये राम मंदिर जा सके हैं और कहते हैं मैं यादव हूँ, कृष्ण वंशज। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम बोल करके दिखाओ कि मैं कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराऊंगा। सब सारा हिंदू समाज जो कुछ हो रहा है केवल राजनीति के चलते, सिर्फ राजनीति। ये सिर्फ मिल्कीपुर चुनाव की वजह से वहाँ स्नान करने गए हैं, नहीं ये स्नान भी करने न जाते। ये देखे हैं कि इस प्रदेश की जनता सनातन और हिंदू इतना थूकेगा, हम क्या मुंह लेकर के उसके सामने वोट मांगने जाएंगे। तो इसलिए जाकर के वहाँ पे जाकर के इन्होंने स्नान किया है जाकर के। और तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश केवल चुनाव के चलते वहाँ कुंभ में पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके के आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, कुंभ की व्यवस्था पर लगा रहे हैं, वो पूरी तरीके से निराधार है। सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पर की है वो सभी के लिए ठीक तरीके से काम कर रही है और वो चुनाव भी हार सकते, बस यही डर उनको महाकुंभ तक लेकर गया है। कैमरा पर्सन के साथ में जी के न्यूज़।